नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन पर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां जवानों से भरा पिकअप वैन को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया। इस घटना में डीआरजी के 10 जवान शहीद और एक चालक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब नक्सलियों के बड़े लीडर की सूचना पर दंतेवाड़ा से जवानों की एक टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकली थी। ऑपरेशन से वापसी के दौरान सभी जवान पिकअप में सवार थे। नक्सलियों को इसकी सूचना लगने पर अरणपुर मार्ग में पहले से ही आईईडी प्लांट कर रखा था। जवानों से भरी हुई वाहन जैसे ही उस स्थान पर पहुंची, नक्सलियों ने जबरदस्त आईईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट का नतीजा इतना भयावह था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया और हमले की कड़ी निंदा की। बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बात कर घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। बता दें, कर्नाटक का दौरा कैंसिल कर सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाएंगे, जमीनी हालात का जायजा लेंगे। और दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। शहीद जवानों के रिश्तेदार पहुंचे हैं दंतेवाड़ा। शहीद के परिजनों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जयराम पोडियम के रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे हैं। जिला अस्पताल में शहीदों के पार्थिव शरीर रखे गए हैं। शहीद जवानों के रिश्तेदार दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शहीदों के परिजन पहुंचे हैं दंतेवाड़ा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शहीद जवानों के रिश्तेदार दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। शहीदों के परिजनों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जयराम पोडियम के रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे हैं। जिला अस्पताल में शहीदों के पार्थिव शरीर रखे गए हैं। तो जवानों के रिश्तेदारों का, परिजनों का सिलसिला पहुंचने का लगातार जारी है। कुछ परिजन अभी तक पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। बता दें आपको, पार्थिव शरीर जो हैं जवानों के, वो अस्पताल में रखे गए हैं और परिजनों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें, अंतिम विदाई कल दी जाएगी और अभी परिजनों का पहुंचना अस्पताल में शुरू हो चुका है। परिजन पहुंच रहे हैं। कल बता दें आपको, कल जो है अंतिम विदाई दी जाएगी जवानों को और कल सीएम भूपेश बघेल भी दंतेवाड़ा पहुंचने वाले हैं। उनका कर्नाटक का दौरा था जो कि रद्द हो चुका है। अब वो दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए। सत्यनारायण, शहीदों के परिजनों का पहुंचने का सिलसिला जारी है, आखिर अभी तक कौन कौन पहुंचा है, स्थिति क्या है, बताइए। जी, आपको बता दूं कि आज जो है माओवादियों के द्वारा एक आईडी ब्लास्ट में जो है 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए हैं और साथ साथ एक वाहन चालक है वो इस हमले में जो है मारा गया है। उसके बाद जो है सभी जवानों का पार्थिव शरीर को जो है दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में लाया गया है, जहाँ पर पीएम करने का प्रक्रिया शुरू हुई है। वहां पर जवान भी भारी संख्या में मौजूद है। उसके अलावा जो है अब जैसे जैसे जानकारी जो है उनके परिजनों को लग रही है, क्योंकि ये इलाके में डीआरजी के जवान जो है वो स्थानीय रहते हैं, जो दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के अंदरूनी गांव के जवान हैं और लिहाजा जो है उन इलाकों में नेटवर्क रहता नहीं है। जैसे जैसे उनको जानकारी मिल रही है वैसे वैसे जवानों के परिजन जो है वो जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहाँ पर जो है एक जो है जयराम पोडियामी है, जो जवान शहीद हो गए हैं, उनके परिजन वहाँ पहुंचे थे। उनसे हमने बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि हमें जो है करीब शाम के जो है 6 बजे हमको व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला कि हमारा जो जवान है वो शहीद हो गया है। तो क्योंकि इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, इन इलाकों के जो है लड़के जो हैं
वो डीआरजी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन इलाकों में नेटवर्क भी नहीं रहता है, तो अब धीरे धीरे सभी परिजनों को सूचनाएं मिलेगी और सुबह तक जो है सभी शहीदों के परिजन जो है वो दंतेवाड़ा पहुंच जाएंगी। और कल सुबह जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं, जहां पर दंतेवाड़ा की जो कारली पुलिस लाइन है वहां पर शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी जाएगी। उसके बाद जो है शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को जो है उनके गृहग्राम के लिए भेजा जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। कोंडागांव से बड़ी खबर है, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि दी है। नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जय स्तंभ चौक में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोंडागांव से ये बड़ी खबर, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने ये श्रद्धांजलि दी है। नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। जय स्तंभ चौक में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई है। आज दंतेवाड़ा जिले के समेली इलाके में आईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हो गए और 10 जवानों को जो है जिला अस्पताल लाया गया है। और मैं इस पर जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में मौजूद हूँ। देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे यहाँ मोर्चरी में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर रखा गया है। यहाँ पर जो है आज रात में जो है पीएम किया जाएगा और पीएम करने के बाद में कल सुबह जो है शहीद जवानों की जो है अंतिम सलामी होगी। उसके बाद जो है शहीद जवानों के शवों को गृहग्राम भेजा जाएगा। और जैसे जानकारी मिल रही है कि कल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो दंतेवाड़ा आ सकते हैं। कल जो है जवानों का अंतिम संस्कार कार्यक्रम होगा, वहां कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और अभी जो है फिलहाल शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को जो है जिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर पीएम होगा और सुबह परिजनों को सौंपा जाएगा। सतीश चांडक, न्यूज 18 दंतेवाड़ा। और आइए अब आपको दंतेवाड़ा हमले में शहीद हुए जवानों के नाम बताते हैं। जोगी सोढ़ी, प्रधान आरक्षक मुन्ना राम कर्ती, प्रधान आरक्षक संतोष दामू, प्रधान आरक्षक दुलगो मंडावी, नव आरक्षक लखमू मरकाम, नव आरक्षक जोगा कवासी, नव आरक्षक हरिनाम मंडावी, नव आरक्षक राजूराम करटम, गोपनीय सैनिक जयराम पोडियम, गोपनीय सैनिक जगदीश कवासी, गोपनीय सैनिक धनीराम यादव वाहन चालक। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने बड़ी साजिश रची थी और इस घटना से पहले जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक नक्सली घायल हुआ था। उस नक्सली को लेकर जवान अरनपुर के पास कमल पोस्ट कैंप पहुंचे, जहां 7 गाड़ियों में जवानों को दंतेवाड़ा जाना था। इनमें से 3 वाहनों को पहले रवाना किया गया। सबसे आगे के वाहन में घायल नक्सली सवार था, जबकि तीसरे वाहन 10 डीआरजी के जवान सवार थे। नक्सलियों ने इसी वाहन को निशाना बनाया। घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर जंगल में नक्सली घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही वाहन वहां से गुजरा, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए और ड्राइवर की मौत हो गई। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। इस प्रकार की।
जशपुर की बात करेंगे। दुर्गापारा में धर्मांतरण को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत के नेतृत्व में दुर्गापारा गांव के ग्रामीणों ने गांव की एक महिला पर धर्मांतरण का आरोप लगाया और महिला पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। गौरतलब है कि दुर्गापारा गांव में मंगलवार से तनाव है, जिसको लेकर गांव में पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात की गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की महिला अपने घर में चंगाई सभा के माध्यम से धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती है। उसकी बात न मानने पर वो ग्रामीणों के साथ बुरा बर्ताव करती है। वहीं पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। दुर्गापारा ग्राम पंचायत के सरपंच और वहां के ग्रामीण महिला पुरुष एवं अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी अभी जो है थाने में उपस्थित आए थे और वहां कुछ महिलाओं के द्वारा चंगाई सभा वगैरह आयोजित करने और गांव का माहौल ख़राब करने को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें जैसे जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा के ग्राम कुकदूर स्थित तहसील कार्यालय का जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने वनांचल क्षेत्रों से संबंधित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान ग्राम पंचायत के बाजार परिसर में एक सभा भी की, जिसके बाद वो लोग रैली निकालकर तहसील कार्यालय का घेराव करने निकले। इसी दौरान पुलिस और जेसीसीजे कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अंबिकापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को भारी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने अंबिकापुर के गंगापुर स्थित रोजगार कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवाओं के साथ छल कर रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की इस भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है, युवाओं के साथ झूठ बोला है और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसके नाम पर छलावा करते हुए ठगने का काम किया है। यहाँ 90,000 से अधिक युवा बेरोजगार जो युवा है वो पंजीयन है सरगुजा के इस कार्यालय में, लेकिन सिर्फ 600 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का इन्होंने। अंबिकापुर की बेटी पायल बघेल गुजरात के पोरबंदर में बंधक है। आरोपी ने बेटी को नौकरी लगाने का झांसा देकर गुजरात ले गया। युवती 10 मार्च को घर से लापता हुई थी, जिसके बाद बंधक होने की जानकारी बेटी ने खुद अपनी मां को फोन पर बताई। जानकारी लगने पर परेशान माता पिता ने बंधक बेटी को छुड़ाने के लिए आईजी और एसपी से गुहार लगाई। तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। तो 10 मार्च से वो निकली और 13 मार्च से हम लोग गांधीनगर जाके हम रिपोर्ट लिखाए, तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 अप्रैल के फिर आईजी साहब एसपी साहब को फिर दिए हैं। लड़की फोन की वहाँ से बोली कि मौके यहाँ किडनैप करके रख ली हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के कोमाखान पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को 1 क्विंटल गांजा के साथ गिरफ्तार किया। ये लोग ओडिशा से महिंद्रा मार्शल गाड़ी के अलग अलग हिस्सों पर गांजा छुपाकर ला रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने टेमरी नाका के पास घेराबंदी कर पकड़ लिया। बलरामपुर जिले के पंचायत सचिव संघ अपनी मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। पंचायत सचिवों ने आंदोलन का आज 42वां दिन है। बीते 16 मार्च से जिले भर के 403 पंचायत सचिव हड़ताल पर हैं। पंचायत सचिव संघ अपनी 1 सूत्रीय मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। पंचायत सचिवों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से कामकाज प्रभावित है। और एमपी से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। कल पूरे मध्य प्रदेश में रहेगी छुट्टी। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। कल पूरे मध्य प्रदेश में छुट्टी रहेगी। राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है। तो राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। एमपी में कल छुट्टी घोषित की गई है। सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। कल पूरे मध्य प्रदेश में छुट्टी रहेगी।
कांकेर के कॉर्पोरेट मार्केटिंग में ट्रेडिंग कराकर पैसा दोगुना करने का झांसा देकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जवाहर वार्ड में रहने वाले शासकीय सेवा में पदस्थ लिपिक हेमंत रजक ने बताया कि 20 जनवरी को मुंबई से सुरेंद्र कुमार बाग नाम के व्यक्ति ने अपने मोबाइल नंबर से मेरे पास कॉल किया था और एल्गो ट्रेडिंग की बात कही थी। कोरोना के बढ़ रहे मामलों में मई में लगाम लग सकती है। राज्य महामारी नियंत्रण प्रभारी सुभाष मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। सुभाष मिश्रा का कहना है कि मई महीने के बाद कोरोना के केस कम हो जाएंगे। फिलहाल जब तक कोरोना का संक्रमण बना हुआ है तब तक लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।